क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर सांस के बीच में एक गैप होता है? एक ऐसा छोटा सा ब्रेक जिसे हम महसूस नहीं कर पाते। सोचिए, अगर उस छोटे से गैप में, उस खाली जगह में मौत को धोखा देने का राज छुपा हो तो? नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो कोई इंटरनेट की कोरी अफवाह नहीं है। ये बात है साल 1930 की, ब्रिटिश इंडिया का वो दौर जब अंग्रेज हमारी जमीन खोद रहे थे, लेकिन उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक ऐसी खोज जिसका सीधा कनेक्शन देवों के देव महादेव से था। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 दिसंबर 1930 को। जगह थी हिमालय की गोद में छुपा एक अनजान इलाका। वहां कुछ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स पुरानी सभ्यताओं की तलाश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी या कोई पुराना मंदिर मिलेगा, लेकिन उन्हें जो मिला वो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती और कहीं ज्यादा खतरनाक था। उन्हें एक बंद संदूक मिला। उस संदूक के अंदर चमड़े के पुराने पन्नों पर लिखी एक पांडुलिपि थी। ये भाषा संस्कृत थी, लेकिन इसे लिखने का तरीका बेहद अलग था। जब उसे डिकोड किया गया तो पता चला कि वो कोई आम पूजा पाठ की किताब नहीं थी। उस फाइल को नाम दिया गया द ब्रेथ कोड, यानी श्वास कोड। उस दस्तावेज की पहली लाइन ही इतनी खौफनाक थी कि पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसमें लिखा था, इंसान अपनी सांस की गिनती लेकर पैदा होता है, लेकिन जो इस कोड को जान लेगा वो अपनी गिनती को रोककर काल को भी मात दे सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शिव ही महाकाल है, वो काल से परे हैं। लेकिन क्या शिव जी ने अपने भक्तों के लिए इंसानी शरीर के अंदर ही अमरता का कोई स्विच छोड़ा है? 1930 में मिले वो दस्तावेज यही दावा करते थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सच था तो आज तक हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं गया? क्यों जैसे ही ये दस्तावेज मिले इन्हें तुरंत टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया गया? और सबसे बड़ी बात, आज वो दस्तावेज कहां है? उस समय के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस टीम में एक भारतीय विद्वान भी था जिसका नाम था पंडित रामशरण। पंडित रामशरण ने जब उस टेक्स्ट को पढ़ा तो वो समझ गए कि ये विज्ञान भैरव तंत्र का एक खोया हुआ हिस्सा है। ये वो हिस्सा था जिसमें सांस लेने की एक ऐसी तकनीक बताई गई थी जो अगर कोई साधारण इंसान भी सीख ले तो उसका शरीर एनर्जी का एक ऐसा पावर हाउस बन जाएगा जिसे बीमारी तो क्या, बुढ़ापा भी छू नहीं पाएगा। आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब थोड़ा टेक्निकल और स्पिरिचुअल होने वाला है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये बिजली की तारों की तरह हैं जिनमें हमारी लाइफ एनर्जी यानी प्राण दौड़ता है। 1930 के उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि आम इंसान गलत तरीके से सांस लेता है। हम सिर्फ फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें एक कोड था, एक पैटर्न था। उदाहरण के लिए 4 सेकंड सांस लेना, 16 सेकंड रोकना और 8 सेकंड में छोड़ना। ये तो बस एक उदाहरण है, लेकिन असली कोड इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उसमें बताया गया था कि कैसे अपनी सांस की रिदम को शिव के डमरू की रिदम के साथ जोड़ना है। कहा जाता है कि जब पंडित रामशरण ने इस कोड को अपने ऊपर ट्राई किया तो उनके साथ कुछ बेहद अजीब घटनाएं होने लगी। उनकी भूख और प्यास खत्म हो गई। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज आ गया कि लोग उनकी तरफ देख नहीं पाते थे। वो ब्रिटिश ऑफिसर्स डर गए। उन्हें लगा ये कोई काला जादू है। लेकिन दोस्तों, ये जादू नहीं था। ये बायो एनर्जी का वो विज्ञान था जो आज क्वांटम फिजिक्स समझने की कोशिश कर रहा है। शिव, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी एनर्जी है, उन्होंने हमारे शरीर को भी उसी एनर्जी से बनाया है। बस हमें उसका पासवर्ड नहीं पता, और वो पासवर्ड है हमारी सांस। तो आखिर उस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या लिखा था जो दुनिया के सामने कभी नहीं आया? उसमें लिखा था कि मृत्यु एक भ्रम है, शरीर बदलता है, लेकिन जो सांस के बीच की शून्य अवस्था में जीना सीख ले वो समय को रोक सकता है। सोचिए, समय को रोकना, क्या यह संभव है? अब मैं आपको उस घटना की तरफ ले चलता हूं जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात कैंप में एक अजीब सी खामोशी थी। तारीख थी 14 दिसंबर 1930। मेजर स्टीवेंस, जो उस ब्रिटिश टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पंडित रामशरण अपने टेंट में नहीं है। वो बाहर पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। तापमान माइनस में था, लेकिन रामशरण के शरीर पर पसीने की बूंदें थी। मेजर स्टीवेंस अपनी बंदूक लेकर उनके पास पहुंचे। उन्हें लगा कि ये भारतीय उस कीमती दस्तावेज को लेकर भागने की फिराक में है। स्टीवेंस ने चिल्लाकर कहा, पंडित, वो फाइल कहां है?
लेकिन पंडित रामशरण ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक ऐसी गहरी समाधि में थे जहां बाहर की आवाजें नहीं पहुंचती। स्टीवंस ने गुस्से में उनके कंधे पर हाथ रखा। और दोस्तों, यही वो हुआ जो विज्ञान के नियमों को तोड़ देता है। जैसे ही मेजर ने उन्हें छुआ, उन्हें बिजली का एक इतना तेज झटका लगा कि वो कई फीट दूर जाकर गिरे। ये कोई 220 वोल्ट का करंट नहीं था, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी थी। वो ऊर्जा जो उस श्वास कोड का अभ्यास करने से पंडित जी के शरीर में पैदा हो रही थी। उस वक्त पंडित रामशरण ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में वो शांति नहीं थी जो साधुओं में होती है, बल्कि एक आग थी, रुद्र की आग। उन्होंने स्टीवंस की तरफ देखा और सिर्फ एक लाइन कही, तुम कागज तो चुरा सकते हो मेजर, लेकिन उस सांस को कैसे चुराओगे जो हवा में नहीं बल्कि तुम्हारे ही अंदर शून्य में छुपी है। अगले ही दिन वो दस्तावेज गायब हो गए। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वो फाइल जल गई थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कहा जाता है कि उस फाइल को सीक्रेट सर्विस ने जब्त कर लिया और लंदन भेज दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था। उन्हें डर था कि अगर गुलाम भारत के लोगों को पता चल गया कि उनके पूर्वजों के पास अमरता और असीमित ऊर्जा का विज्ञान था, तो उन्हें गुलाम बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे भूख प्यास न लगे, जिसे थकान न हो और जिसका दिमाग सुपर कंप्यूटर से तेज चले। क्या कोई उसे जंजीरों में बांध सकता है? नहीं। इसलिए उस ज्ञान को दबा दिया गया। लेकिन वो ये भूल गए कि सत्य को फाइलों में बंद नहीं किया जा सकता। वो ज्ञान आज भी हिमालय की गुफाओं में गूंजता है। और आज मैं आपको उस कोड का वो हिस्सा बताने जा रहा हूं जो लीक हो गया था। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर में सांस लेने के दो रास्ते हैं, बाएं और दाएं, यानी इड़ा और पिंगला। बाईं नाक यानी चंद्र स्वर जो शरीर को ठंडा रखता है, और दाईं नाक यानी सूर्य स्वर जो शरीर में गर्मी और ऊर्जा पैदा करता है। आम इंसान की दिक्कत यह है कि उसकी सांसें बिना किसी कंट्रोल के चलती हैं। कभी बायां स्वर चलता है, कभी दायां। हम बस जी रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं। लेकिन 1930 के उस दस्तावेज में सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का कोड लिखा था। सुषुम्ना वो सेंट्रल लाइन है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच से होकर सीधे दिमाग तक जाती है। महादेव का त्रिशूल देखा है आपने? वो 3 लाइनें यही हैं, इड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना। जब प्राणवायु यानी आपकी सांस अगल बगल से हटकर सीधे बीच वाली नाड़ी में बहने लगती है, तब समय रुक जाता है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा था, जब सांस न बाहर जाए न अंदर आए और बीच में ठहर जाए, वही वो पल है जब तुम मृत्यु के दायरे से बाहर निकल जाते हो। इसे कहते हैं केवल कुंभक। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपकी सांस तेज हो जाती है, जब आप डरते हैं तो सांस अटक जाती है, और जब आप बहुत गहरे ध्यान में या सुकून में होते हैं तो सांस एकदम धीमी हो जाती है। इसका मतलब साफ है, आपकी सांस का रिमोट कंट्रोल आपके मन के पास है। लेकिन श्वास कोड इसका उल्टा सिखाता है। अगर आप सांस को कंट्रोल कर लें तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, और जो मन को जीत लेता है वही तो असली विजेता है। उस दस्तावेज में एक तकनीक का जिक्र था जिसे शिव स्वरोदय कहा जाता है। इसमें बताया गया था कि दिन के किस समय आपको कौन सी नाक से सांस लेनी चाहिए ताकि आप ब्रह्मांड की एनर्जी से सिंक हो सके। लेकिन सबसे खतरनाक और पावरफुल हिस्सा था द डेड जोन। जी हाँ, द डेड जोन। वैज्ञानिक भाषा में इसे हाइपोक्सिया कहते हैं, लेकिन योग की भाषा में ये समाधि की पहली सीढ़ी है। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं और उसे वापस अंदर लेने से पहले जो खालीपन होता है, उस खालीपन को बढ़ाना ही इस कोड का असली मकसद था। सांस छोड़ी, रुके, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। वो जो खालीपन है वही शिव है, वही शून्य है। उस खालीपन में ना तो आपके विचार होते हैं, ना ही आपका अहंकार। और जब अहंकार नहीं होता तो मौत किसे आएगी? मौत तो शरीर और अहंकार की होती है, चेतना की नहीं। पंडित रामशरण में उस रात मेजर स्टीवंस को यही समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था, मेजर, तुम जिसे खाली हवा समझ रहे हो वो दरअसल प्राण है। हम हवा नहीं खाते, हम प्राण पीते हैं। आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान रही है। आपने विम हॉफ जैसे लोगों का नाम सुना होगा जो बर्फ में घंटों बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो भी तो सांस के इसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे महादेव ने ये ज्ञान हजारों साल पहले दे दिया था। 1930 के वो पन्ने बस एक सबूत थे। ज्ञान तो हमारे खून में है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी देना बहुत जरूरी है। उस दस्तावेज के आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से एक चेतावनी लिखी थी।
उसमें लिखा था, ये कोड किसी कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है। अगर बिना तैयारी के किसी ने अपनी प्राण ऊर्जा को जबरदस्ती सुषुम्ना में चढ़ाने की कोशिश की तो उसका नर्वस सिस्टम जल सकता है, वो पागल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर 440 वोल्ट का करंट झेलने के लिए नहीं बना और ये ऊर्जा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसलिए गुरु की जरूरत होती है। लेकिन आज के दौर में जब हमारे पास वो गुरु नहीं है तो हम क्या करें? क्या हम इस ज्ञान का फायदा नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं, और उसका तरीका भी उसी कोड में छुपा था। तो दोस्तों, वो तरीका क्या है? उस सीक्रेट को हम आज, अभी और इसी वक्त डिकोड करेंगे। आप जहां भी बैठे हैं, बस अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। उस 1930 के दस्तावेज का निचोड़ एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास में था। इसे नाड़ी शोधन का एडवांस लेवल कहा जाता है, लेकिन हम इसे शिव बीट कहेंगे। ध्यान से सुनिए। ब्रह्मांड की हर चीज एक रिदम में है। पृथ्वी घूम रही है, दिल धड़क रहा है। आपको अपनी सांस को उस रिदम के साथ जोड़ना है। रेशियो है 1:4:2, यानी अगर आप 1 सेकंड सांस लेते हैं तो उसे 4 सेकंड रोकिए और 2 सेकंड में बाहर निकालिए। लेकिन रुकिए, सिर्फ गिनती गिनने से कुछ नहीं होगा। असली खेल है विजुअलाइजेशन का, यानी महसूस करने का। जब आप सांस अंदर लें तो महसूस करें कि एक सफेद रोशनी, एक बिजली आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से ऊपर उठ रही है। जब आप सांस को रोकें, कुंभक, तो महसूस करें कि वो रोशनी आपके माथे के बीचों बीच, यानी आपके तीसरे नेत्र, थर्ड आई पर रुक गई है। वहां एक धमाका हो रहा है, ऊर्जा का धमाका। और जब सांस बाहर छोड़ें तो महसूस करें कि वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आपके हर सेल को, हर कोशिका को नया कर रही है। 1930 में मिले उस कागज में लिखा था कि जो इंसान हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच इस कोड का अभ्यास 21 मिनट तक करता है, 40 दिन के अंदर उसका डीएनए बदलने लगता है। उसकी उम्र थमने लगती है। उसके चेहरे पर वो ओज आ जाता है जिसे देखकर जंगली जानवर भी शांत हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, हमारे पूर्वज जो 100-150 साल तक बिना किसी बीमारी के जीते थे, वो क्या कोई जादू था? नहीं, वो यही विज्ञान था। वो अपनी सांसों को खर्च नहीं करते थे, वो उन्हें इन्वेस्ट करते थे। कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है और वो 300 साल जीता है। कुत्ता 1 मिनट में 24 बार सांस लेता है और वो सिर्फ 10-12 साल जीता है। गणित बहुत सरल है दोस्तों, जितनी कम और गहरी सांस, उतनी लंबी जिंदगी। महामृत्युंजय मंत्र का भी यही अर्थ है। हम त्रयंबकम, यानी 3 नेत्रों वाले शिव की पूजा करते हैं ताकि वो हमें मृत्यु के बंधन से वैसे ही मुक्त कर दें जैसे ककड़ी अपनी बेल से अपने आप अलग हो जाती है। ये मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलती है। और इस मुक्ति की चाबी आपकी नाक के ठीक नीचे चल रही है, जिसे आप अभी महसूस कर सकते हैं। लेकिन 1930 की उस कहानी का अंत क्या हुआ? क्या पंडित रामशरण पकड़े गए या वो गायब हो गए? कहानी का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा अंग्रेजों ने सोचा था। उस रात के बाद पंडित रामशरण कभी किसी को नहीं दिखे। मेजर स्टीवंस ने पूरे पहाड़ को छान मारा, लेकिन वहां पैरों के निशान तक नहीं थे। सिर्फ एक चीज मिली थी। उस चट्टान पर जहां पंडित जी बैठे थे, वहां पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था। वो कोई नाम नहीं था, कोई नक्शा नहीं था। वो संस्कृत का एक श्लोक था, ना हम देहो नेन्द्रियाणी शिवोहम शिवोहम, यानी न मैं ये शरीर हूं, न मैं ये इंद्रियां हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही वो अनंत ऊर्जा हूं। मेजर स्टीवंस अपनी डायरी में लिखते हैं कि उस घटना के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और भारत में ही रहकर योग को समझने की कोशिश की। वो समझ गए थे कि जिस सुपर वेपन की तलाश दुनिया कर रही है, वो किसी संदूक में नहीं बल्कि इंसान के अंदर है। दोस्तों, द ब्रेथ कोड या श्वास कोड कोई किताब नहीं है जिसे पढ़कर आप रट्टू तोता बन जाएं। ये एक अनुभव है। आज की दुनिया हमें डराती है, महामारियां, युद्ध, तनाव, हर तरफ मौत का डर है। लेकिन जो शिव के इस कोड को समझ लेता है, उसके लिए डर का कोई अस्तित्व नहीं बचता। आपके फेफड़े सिर्फ हवा पंप करने की मशीन नहीं है, वो ब्रह्मांड से बात करने का यंत्र है। अगली बार जब आप सांस लें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे, आप साक्षात महाकाल का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कोशिश कीजिए आज से ही, अपनी सांसों पर पहरा लगाइए। व्यर्थ की सांसें मत खर्च कीजिए। गुस्से में, जलन में, नफरत में अपनी उम्र मत घटाइए। गहरी सांस लें, उसे रोकें, उस शून्य को, उस शिव को अपने अंदर महसूस करें। क्योंकि इतिहास गवाह है, दस्तावेज जलाए जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं, लेकिन जो सत्य आपके अंदर धड़क रहा है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। क्या आप तैयार हैं अपनी सांसों के कोड को अनलॉक करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के शिव से मिलने के लिए?
अगर हाँ तो कमेंट में पूरे जोश और ऊर्जा के साथ लिखिए हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तकनीक के प्रैक्टिकल स्टेप्स पर एक अलग वीडियो बनाएं तो वो भी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप खोना नहीं चाहते, क्योंकि ये ज्ञान ही असली संजीवनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दबे हुए सच के साथ। तब तक अपनी सांसों का ख्याल रखें। जय महाकाल।